महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। रामजा सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो। उस समय भी सरकार को यही फैसला लेना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें आपको सबको मिलकर के जो सरकार फैसला ले रही है उसमें सरकार का साथ देना चाहिए। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है, वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप। एक, जहां तक रामजा सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे ना ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया।
महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं, ये जो नई संस्कृति, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे, वो कभी सदस्य नहीं थे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इस घोषणा के बाद नींद भी नहीं आएगी आज उनको। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई, वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, सब मेला करे दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी। स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, इकाना के नाम से जानते हैं, कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने, ये बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, ये हम लोग लेकर के चले जाएंगे वहीं पर उनके गांव में। उनके मेले लगता था वहां, 500 साल पुराना वो भी मेला है बटेश्वर, गूगल करके देखिए। कोई गूगल करके बताओ कि कितना पुराना था बटेश्वर मेला, उसको ही बंद कर देगी बीजेपी। ये भी 550 जो मैं बता रहा हूँ बटेश्वर वाला, नहीं वो सब जाते हैं, कारोबार सब जाते हैं, दुकानें सबकी होती हैं। अगर IPL कैंसिल हुआ है तो सरकार के पास कुछ इनपुट होगा, सीरियसनेस पता होगी क्यों ऐसा किया जाता है। सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो सिक्योरिटी को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के ही फैसला लिया होगा। क्योंकि जब कल मैच चल रहा था धर्मशाला में, उस समय भी सरकार को यही फैसला लेना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें आपको सबको मिलकर के जो सरकार फैसला ले रही है उसमें सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि सरकार का मतलब हम फौज का सहयोग कर, फौज के साथ हम लोग खड़े हुए।